नमस्कार दोस्तों, बात है 21 अगस्त साल 1911 की। जब एक पेंटिंग पेरिस के म्यूज़ियम से चोरी हो जाती है। इतने बड़े म्यूज़ियम से पेंटिंग चोरी होना कोई आम बात नहीं थी। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी यह पेंटिंग किसने चोरी की, किसकी थी ये पेंटिंग और किसने बनाई थी यह पेंटिंग, जानते हैं ये सभी राज। जुड़े रहिए मेरे साथ। दरअसल ये पेंटिंग इटली के एक कलाकार लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। लियोनार्डो डा विंची चित्रकला, वास्तुकला और शारीरिक संरचना में बहुत माहिर थे। साल 1516 को फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने लियोनार्डो डा विंची को फ्रांस में रहने के लिए बुलाया और यहीं पर रहने का प्रबंध कर दिया। तब जे मोनालिसा की पेंटिंग को भी साथ में लेकर जाते हैं। 14 साल बाद भी लियोनार्डो डा विंची ने पेंटिंग का काम चालू रखा ताकि पेंटिंग को और भी सुंदर और अच्छा बना सके। बाद में यहीं पर 2 मई साल 1519 को उनकी मृत्यु हुई। फिर ये पेंटिंग राजा अपने पास रॉयल कलेक्शन में रख लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये पेंटिंग चोरी किसने की थी। काफ़ी खोज के बाद पता चला कि यह पेंटिंग म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी ने चोरी की थी, जो कि इटली का ही रहने वाला था। एक रात वो म्यूज़ियम के कोने में छिप जाता है और सुबह होते ही पेंटिंग चोरी करके निकल जाता है। इसका मानना था कि जिसने ये पेंटिंग बनाई थी वो इटालियन थे, इसलिए इस पेंटिंग को इटालियन म्यूज़ियम में होना चाहिए। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। पेंटिंग चोरी होने के बहुत सारी न्यूज़ और आर्टिकल छपती हैं और बहुत सारे खोजकर्ता इसे ढूंढने में जुट जाते हैं। फिर भी लगभग 2 साल तक इस पेंटिंग का कुछ पता नहीं चलता। 2 साल बाद यह भाई साहब पेंटिंग बेचने इटली के एक फ्लोइंग शहर में आर्ट डीलर को पेंटिंग बेचने जाते हैं। आर्ट डीलर पेंटिंग के पीछे लगी स्टैंप को देखकर समझ जाते हैं कि यह वही पेंटिंग है जो चोरी हुई है और वह कर्मचारी वहीं पर पकड़ा जाता है और फिर इस कर्मचारी को 6 महीने की सज़ा भी हुई। लेकिन इटली के लोग इसे देशभक्त मानते थे। फिर ये पेंटिंग वहीं पहुंच जाती है यहाँ से चोरी हुई थी। अब जानते हैं कि आखिर यह पेंटिंग है किसकी। यह पेंटिंग एक औरत की है जिसका नाम मोनालिसा रखा गया। यह पेंटिंग अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। इस पेंटिंग से बहुत सारे तर्क जुड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $1 बिलियन है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 से बनाना शुरू किया और साल 1517 आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को किसी पेपर या कपड़े पर नहीं बनाया। इस पेंटिंग को उन्होंने पॉपुलर की लकड़ी पर बनाया था। उस समय के पेंटरों की ये फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। यह पेंटिंग साइज में कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसका साइज सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर के आसपास ही है। लियोनार्डो को सबसे ज़्यादा दिक्कत मोनालिसा के होंठ बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में करीब 12 साल लग गए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का ही है। उसकी रहस्यमयी मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हो तो यह मुस्कान हंसती हुई दिखेगी। वही दूसरी एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो डा विंची ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है
वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए हैं। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफ़ी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए यह कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हुए हैं। इस वजह से उसका ऊपरी होंठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में एक न्यूरो साइंटिस्ट ने भी मोनालिसा की पेंटिंग पर सर्च करने के बाद यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखाई देती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की यह मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन है, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था वह लड़की इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का यह कहना भी है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो डा विंची ही थे। इस पेंटिंग्स में लियोनार्डो डा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बताया था। मोनालिसा कौन औरत थी, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया। यह औरत कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग के एक और भी तथ्य जुड़ा हुआ है। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूज़ियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर्स भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ कर जाते हैं और इस पेंटिंग को कई बार लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। जब दूसरा विश्व युद्ध चला तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदल दिया गया ताकि जर्मन लोगों के हाथ ना लग सके। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार साल 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाईं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया है। तो वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे कर दिया, पर आज भी इस पेंटिंग का रहस्य कोई नहीं जान पाया। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।